हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, यूपीएसआई की ये वैकेंसी जा चुकी है, मेरिट भी बहुत हाई गई है। यूपी पुलिस की भी आप देख रहे होंगे, अभी रिजल्ट आई है, उसकी भी मेरिट बहुत हाई गई है। मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं यूपीएसआई की नई वैकेंसी, जो अब अपकमिंग वैकेंसी है। ये वैकेंसी कब आ सकती है? और सर, हम एकदम फ्रेशर हैं, तो हमें इस तरह से आप बता दीजिएगा ताकि हम यूपीएसआई में सिलेक्शन ले लें। और खासकर आप सभी को पता है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, और हिंदी स्पेशल मेरे बैच को इसीलिए प्यार मिलता है बच्चों का सबसे ज्यादा, क्योंकि केवल वही चीज पढ़ाता हूं जो पेपर में आनी होती है। लिपि टॉपिक आज से पहले कोई नहीं पढ़ाता होगा। मैंने कल या परसों की हिंदी स्पेशल बैच में क्लास कराई है लिपि टॉपिक की, और प्रूफ भी दिए हैं कि यूपीएसआई में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे दोस्त, बस इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को आज गाइड करने आया हूं कि अगर यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो हिंदी में फुल स्कोर कैसे करें, कंप्लीट प्रिपरेशन, क्या रोड मैप रखना चाहिए, हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से चीजों को करते हुए आगे बढ़ें और अपने यूपीएसआई में हिंदी में तो कम से कम हम पूरे में पूरे मार्क्स ले लें। ये मैं कह सकता हूं। 40 में 40 क्वेश्चन तो जरूर सही करने हैं हमें हिंदी में, और हिंदी में कर भी सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? सबसे पहले मैं 2-3 चीजें बता देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी फॉर्म भरना चाहता है, तो सबसे पहले तो ऊंचाई देख लो। आपकी जो ऊंचाई है वो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और अगर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हो तो 160 सेंटीमीटर है, यहां 168। और सीना मेरे भाई 79 सेंटीमीटर है, और 4-5 तो हमें फुलाना ही फुलाना है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर है, 5 तो फुलाना ही है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अगर कोई भी लड़का ऐसा है जो यूपीएसआई का सपना संजो रखा है, 2 स्टार का सपना संजो रखा है, तो 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो ये सेशन देख लो। और अगर एसटी कैटेगरी को हो तो 160 सेंटीमीटर हाइट है तो देख लो। अगर सीना 79 है तो देख लो इस सेशन को, और यहां पर एसटी के लिए 77 है तो देख लो। फिर आप यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं अगर ग्रेजुएशन कर रखी है और इतनी हाइट है तो पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर अगर महिलाओं की ऊंचाई है, और एसटी की जो महिलाएं हैं इनकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। बाकी महिलाएं 152 और एसटी की महिलाएं 147 सेंटीमीटर। तो महिलाएं भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाओं के लिए सीने का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, मगर महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन उनका होना चाहिए, यानी वेट 40 किलोग्राम। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बिगिनर वाले पहले सुन लो, ग्रेजुएशन हो, इतनी हाइट हो महिलाओं की, और ये वाली हाइट पुरुषों के लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब दूसरी चीज, सर एज क्या हो? तो कम से कम अगर आपकी एज 21 वर्ष होने वाली हो अभी कुछ टाइम में, और ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष की हो, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर इसके बाद जो रिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र होते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अगर आपकी एज 21 से 28 के आसपास है तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हो, डेफिनेटली भर सकते हो। 2 स्टार के सपने को आप जिंदा रख सकते हो। और दौड़ तो बात की बात है, वो हम लोग कर लेंगे। अब अगर इतनी सी चीजें हैं तो अब आप तैयार हो जाओ फॉर्म भरने के लिए। अब इसकी जो वैकेंसी है, भर्ती है, तो इसकी भर्ती का जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, इसकी भर्ती का जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, कब तक आएगी नई भर्ती का जो अनुमान लगा पा रहा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा ये भर्ती आनी चाहिए मेरे हिसाब से मेरे दोस्त अक्टूबर-नवंबर के आसपास। अक्टूबर और नवंबर के आसपास ये भर्ती आनी चाहिए। अगर योगी जी का चुनाव है ही है तो मेरे दोस्त मैं कह सकता हूं कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई 2027 में इलेक्शन है, और कोई भी सरकार आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले भर भर के वैकेंसी देती है। और मैं ये बात फिर कह रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि 2027 में यूपी में इलेक्शन है, 2027 में चुनाव है। तो यहां पर हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है कि चुनाव के टाइम पे तो कम से कम जितनी भर्तियां हैं वो सभी निकाली जाएं। तो चुनाव के टाइम पे आप देखेंगे सभी विभागों में भर्तियां देखने को मिलेंगी।
सभी विभागों में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। सभी विभागों में आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, विभागों में भर्तियां देखने को मिलेंगी। जितने भी विभाग है भर्तियां देखने को मिलेंगी, भर्तियां मिलेंगी, भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो अब बात मैं कर रहा हूं यहां पर देखने को मिलेंगी, मैं बात कर रहा हूं यूपीएसआई। यूपीएसआई की वैकेंसी अगर अक्टूबर नवंबर 2026 में आती है तो आपकी हिंदी को लेकर के क्या स्ट्रेटजी है। मैं बात कर रहा हूं कि हिंदी की लेकर के क्या रणनीति है आपकी, कि हिंदी ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हिंदी में आपको भी पता है 40 प्रश्न आते हैं, तो यहां मैं आपको हिंदी की रणनीति आज बताने वाला हूं, और खासकर ऐसे बच्चे जो एकदम जीरो से तैयारी कर रहे हैं। तो हिंदी की रणनीति के लिए मैंने बता दूं कि हिंदी में आपके 40 प्रश्न आते हैं, सबको पता है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 100 नंबर की आपकी हिंदी रखी जाती है। यहां पर 40 प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। अब प्रयास ये करना कि अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो हिंदी में ही कर पाएंगे, और आप किसी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय सबसे कम लेता है। क्योंकि जब आप मैथ रीजनिंग सॉल्व करने जाओगे तो पूरा समय ले जाती है वो मैथ रीजनिंग। तो हिंदी में ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि 40 प्रश्न आप सही कर सको। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डिटेल सिलेबस एनालिसिस करना है। डिटेल सिलेबस एनालिसिस जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई, डिटेल सिलेबस एनालाइज आपको करना है। और ये जो सिलेबस एनालिसिस आप करोगे मेरे भाई, एनालिसिस आप करोगे मेरे दोस्त, यहां पर एक चीज याद रखनी है, आपको न्यू सिलेबस, अपने अनुसार न्यू सिलेबस डिजाइन करना है। सर ये क्या बात कह दी आपने, न्यू सिलेबस बनाना है? जी हां, न्यू सिलेबस बनाना है। कैसे बनाना है? पीवाईक्यू के आधार पर न्यू सिलेबस बनाना है, पीवाईक्यू के आधार पर। तब आपको पता लगेगा सही पीवाई। जैसे कि कई टॉपिक आप छोड़ देते हो और उन क्वेश्चन से, उन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप 8-10 पीवाईक्यू लगाओ और देखो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई में। कहीं हम तैयारी करते समय कुछ चीजें छोड़ तो नहीं रहे हैं। तो न्यू सिलेबस आपको बनाना है। कैसे बनाना है मेरे भाई? पीवाईक्यू के आधार पर। जब आप न्यू सिलेबस बना लोगे तो मेरे भाई अब यहां से चीजें शुरू होती हैं। आपको कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, जो भी आपने न्यू सिलेबस बनाया, आपने यहां पर ऑल टॉपिक लिख लिए। अब आपको इन ऑल टॉपिक में एक चीज याद रखनी है, जितने भी आपके ऑल टॉपिक हैं, इन सभी ऑल टॉपिक की मेरे भाई आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। सभी ऑल टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करनी है, यानी कि आपको नोट्स बनाने हैं। और ये नोट्स मेरे भाई किसी किताब से नहीं, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अब ये नोट्स आप किसी भी ऑफलाइन बैच से बना सकते हो, ऑनलाइन बैच से बना सकते हो, और यूट्यूब से बना सकते हो। किन्हीं भी किताबों को फॉलो करके भी आप नोट्स बना सकते हो। ये आपके होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप सोच लेना 2 स्टार के सपने से आप बहुत दूर जा रहे हैं। थ्योरी के नोट्स बनाने हैं, 3 तरीके हैं नोट्स बनाने के, यूट्यूब से, किसी के पेड बैच से, किसी ऑफलाइन क्लास से, किताब लेके खुद से। अब जब आपके थ्योरी के नोट्स बनते चले, जैसे ही आपके थ्योरी के नोट्स बनते चले मेरे भाई, आपको यहां पर अपना रिवीजन, टॉपिक वाइज रिवीजन आपको पहले करना है। टॉपिक वाइज रिवीजन आपको करना है। जैसे ही मेरे भाई आप टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे, टॉपिक वाइज रिवीजन के साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना है। मैं बताऊंगा कहां से देना है, कैसे देना है। टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, ऑल टॉपिक कवर हो जाएंगे, फिर आपको अपना कंप्लीट रिवीजन करना है। फिर कैसे रिवीजन करना है? कंप्लीट रिवीजन तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पेपर नहीं हो जाता। कंप्लीट रिवीजन करना है, और इसके बाद फिर आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है जी।
फिर तीसरी चीज मैं बता दूं, फिर तीसरी चीज आपको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जो नोट्स हैं तुम कहो सर मैं गारंटी दे रहा हूं पेपर फंसाने की, बार बार रिवीजन करना है, फिर कंप्लीट रिवीजन। यहां से फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने शुरू करने। यहां से आपको अपने मॉक टेस्ट शुरू करने, यहां तक मॉक टेस्ट नहीं लगाने थे। अब जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो यहां से दो चीजें आएंगी। मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको अपनी कमजोरियां पता लगेंगी कि हम किन किन टॉपिक में कमजोर हैं। जो टॉपिक, अब जैसे ही वहां से मैं लेता हूं, आपने यहां पर मॉक लगाए, आपने मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट से आपको एनालिसिस करने के बाद एक चीज पता लगी कि सर हम इस पर्टिकुलर, आपको अपनी कमजोरी पता लगेगी, अपनी कमजोरी पता लगेगी। अब आपने देख लिया कि हमारी कमजोरी फलाने टॉपिक में है, फलाने चैप्टर में है, तो आपने क्या किया, इस कमजोरी पर काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया, काम करना मतलब उसी पर्टिकुलर टॉपिक को काम करना शुरू किया, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को रिवीजन करना, पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स रिवीजन करना, काम करना शुरू किया। जैसे ही आपने काम करना शुरू किया, फिर आपने इसी टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक के, टॉपिक जो भी टॉपिक आपका वीक है, टॉपिक वाइज, टॉपिक का, उसी टॉपिक का मैं लिख देता हूं, सेम टॉपिक का टेस्ट देना है, सेम टॉपिक का टेस्ट देना है, सेम टॉपिक का टेस्ट देना है। फिर अब आपने यहां कमजोरी दूर कर ली, फिर वापस से इसी चीज पे आ गए, फिर वापस से मेरे भाई इसी चीज पे आ गए, फिर बार बार रिवीजन और मॉक। जैसे ही आप ये चीज करोगे, यहां से आपकी कमजोरियां पता लगती चलेंगी और आप उन्हें फिर कमजोरियों को दूर करते चलो। बार बार रिवीजन करना है और मेरे भाई मॉक देना है। फिर यही प्रोसेस, फिर आप मॉक लगाओगे, फिर आपको अपनी कमजोरी पता लगेगी, फिर आप उस टॉपिक को बहुत अच्छा कर लो रिवीजन के माध्यम से। अच्छा, जब मैं यूपीएसआई की बात करता हूं तो हिंदी के आप टॉपिक देखो, हिंदी के सिलेबस में ये दिए गए हैं, मगर इससे कहीं बहुत अधिक चीजें पूछी जाती हैं। ये तो एक हमारा क्या है, ट्रेलर है, ये तो क्या है मेरे भाई, ट्रेलर है। इसके बाद बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं जो इसमें नहीं लिखी हैं। मैं बता रहा हूं, आप ये चीजें देख लो, मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपने कभी देखा कि ये टॉपिक आपने लिखे हैं मगर इनसे प्रश्न आए हैं? जैसे पत्र लेखन, हिंदी से संबंधित संस्थाएं, हिंदी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी के हेडक्वार्टर कहां हैं, इनके गुरु कौन है, इनके शिष्य कौन है, इसके अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया, कौन सा दर्शन, कौन सा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विश्व हिंदी सम्मेलन से प्रश्न, पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादक, सर हिंदी गद्य की विधाएं, पहला नाटक, पहला उपन्यास, ये नाटक है, ये उपन्यास है, कविता है, ये कहानी है, ये संस्मरण है, ये रिपोर्टाज है, ये डायरी है, वो सब यहां देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य में पहला उपन्यास कौन है, पहली कहानी कौन है, पहला कवि कौन है, पहला महिला कवित्री कौन है, हिंदी साहित्य। सर पुरस्कार, कवियों के उपनाम, सर जड़िया और गड़िया कवि की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये कवियों के उपनाम और उपाधि। सर मिलती जुलती रचनाएं, जैसे मैं बात करता हूं अर्धनारीश्वर रचना किसकी है, तुम कहते हो रामधारी सिंह दिनकर, मैं कहता हूं विष्णु प्रभाकर, तो ये मिलती जुलती रचनाएं कैसे पहचाने किस कवि की कौन सी रचना है, ये देखो, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण रचनाएं। पक्ष, वृत्ति, शब्द शक्ति, सर उपवाक्य, पदबंध, काव्य गुण, ये वो टॉपिक हैं जो छोड़ देते हो आप मेरे भाई। निपात, विस्मयादि बोधक, आप ये सारे टॉपिक देखो, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं और इन टॉपिक को, लिपि, भाषा तो सबको ही पढ़ता है। क्या आपने सांस्कृतिक भाषाएं पढ़ी? सांस्कृतिक भाषाएं 2004 से मान्यता मिलना शुरू हो गया है इन्हें, तो मेरे भाई ये सारी चीजें हमें यहां पर, हिंदी की डिक्शनरी और वर्ण विच्छेद, ये सारी चीजें, शब्दों का वर्गीकरण, इन सब को हमें कंप्लीट करना है, तब जाकर के हम यूपीएसआई को क्या कर पाएंगे, फोड़ पाएंगे और हिंदी में हम 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, 40 में से 40। मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दी है कि कैसे आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो मेरे भाई। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो तो मैं निसंकोच कह सकता हूं आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है, मगर डे वन से। अब मैंने आपको बता दिया नोट्स आप कैसे बना सकते हो।
अगर आप हमारे साथ हिंदी कवर करना चाहते हैं तो मेरे भाई हिंदी स्पेशल का मेरा 10 तारीख से 5वां बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में मैं पूरा साहित्य पढ़ाऊंगा, व्याकरण पढ़ाऊंगा, मतलब इसमें मैं 60 से ज्यादा टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक मैंने अभी दिखाए हैं वो सारे टॉपिक की थ्योरी में इस बैच में पढ़ाने वाला हूं, हिंदी स्पेशल का 5वां बैच। मेरे भाई इस बैच की फीस 299 है। इस नंबर पे कॉल कर लेना 708-218-9797 और कह देना हमें पवन सर का 5वां बैच लेना है। और अगर मेरे भाई बैच आप डायरेक्ट लेना चाहें तो किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, वो आपकी मदद कर देंगे। हालांकि ये फीस 3 अगस्त तक 299 थी, अभी देख लेना बढ़ तो नहीं गई है। बढ़ गई होगी तो फिर 399 देना होगा, नहीं बढ़ी होगी, आपकी कृपा है, ईश्वर की कृपा से आपके लिए, तो 299 रुपए। ये 5वां बैच हमारा 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना अगर आपके काम का नहीं है तो, और अगर आपके काम का है तो मेरे भाई तुरंत ही इनरोल कर लेना। नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, कैरियर बिल एप्लीकेशन पे जाकर के आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। तो मेरे दोस्त आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे 10 तारीख से हिंदी स्पेशल बैच की क्लास में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्त।